इजरायली पीएम जिंदा हैं तो ढूंढ करके मारेंगे। ईरान के बयान के बाद नेतन्याहू ने जारी किया है अपना वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईजीआरजीसी ने यह कहा है कि अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू जिंदा हैं तो वो उनका पीछा कर उन्हें मार डालेगा। आईजीआरजीसी ने नेतन्याहू को बच्चों का हत्यारा बताया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना यानी आईएनएन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि नेतन्याहू जिंदा हैं या मर चुके हैं। एक मिनाबी लड़की के बाल का एक भी रेशा उनके पूरे वजूद से कहीं ज्यादा कीमती है। इस मामले में सवाल ये भी उठता है कि अगर बेन्यामिन नेतन्याहू जिंदा हैं, ऐसी जो है आईआरजीसी ने क्यों कहा है, और ये दावा या अफवाह कहां से शुरू हुआ कि बेन्यामिन नेतन्याहू जिंदा हैं या नहीं। हालांकि कई खबरों के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने नेतन्याहू की मौत की बात को फेक न्यूज बताया है। रविवार शाम को नेतन्याहू ने एक्स पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वो काफी पीते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान वो एक एक करके दोनों हाथों को कैमरे के सामने ला रहे हैं। इस वीडियो में नेतन्याहू के दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। इस तरह दोनों हाथों को दिखाने के पीछे क्या वजह है, इस कहानी में हम उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग की शुरुआत में ईरानी अधिकारियों ने बताया था कि दक्षिणी ईरान के शहर मिनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें छात्राओं के अलावा स्कूल के स्टाफ के लोग भी शामिल थे। ईरान में इस हमले के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया। इन लड़कियों के जनाजे में बड़ी संख्या में ईरानी जनता शामिल हुई थी। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आईआरजीसी ने एक बयान में कहा, जियोनिस्ट अपराधी प्रधानमंत्री का अज्ञात अंजाम और उनकी मौत या कब्जे वाले इलाकों में अपने परिवार के साथ उनके भाग निकलने की संभावना है। ये एक संकट और जियोनिस्ट की डगमगाती स्थिति को उजागर करती है। आईआरजीसी ने आगे कहा, अगर बच्चों की हत्या करने वाले अपराधी जीवित हैं तो हम पूरी ताकत से पीछा करेंगे, उन्हें मार डालेंगे। ये धमकी इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के उस खंडन के बाद आई जिसमें नेतन्याहू के मारे जाने की खबरों को गलत बताया गया। साथ ही आईआरजीसी ने यह दावा किया था कि इजरायल में उनके लक्ष्यों और क्षेत्र में 3 अमेरिकी बेस को 92 बार किए गए हमले में नष्ट कर दिया गया। 13 मार्च को बेन्यामिन नेतन्याहू के एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें ईरान के हमलों के बारे में जानकारी दे रहे थे। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस वीडियो को एआई जनरेटेड बताया था और दावा किया था कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। हालांकि तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलू ने इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एआई जनरेटेड वीडियो होने के दावों को फेक न्यूज बताया। साथ ही एजेंसी से इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि बेन्यामिन नेतन्याहू की मौत से जुड़े दावों पर अमेरिका की कंजर्वेटिव राजनीतिक टिप्पणीकार कैंडिस ओनवेंस ने दावा किया है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सेहत को लेकर के कुछ छिपाने की कोशिश चल रही है। उनका आरोप है कि अधिकारियों पर चुप रहने का दबाव है और ओवेंस ने एक्स पर पोस्ट किया, अमेरिकी सरकार को इस मामले को सीधे तौर पर सुलझाना चाहिए, लेकिन उन्हें चुप रहने का निर्देश दिया गया। आखिर चल क्या रहा है? क्या उन्होंने बहुत से झूठ नहीं बोल लिए हैं? अब इसको लेकर के भी देखिए, क्योंकि कल जैसे ये चर्चाएं तेज हुई तो कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और अब जो है कुछ लोग इसको एआई जनरेटेड वीडियो जो है वो बता रहे हैं। जिस तरीके से जो है अभी नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है, अब इसको लेकर के भी कई तरीके की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं।